नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को राधे राधे। हरिवरा पूजा सर्विस एवं मंगलदीप अगरबत्ती की तरफ से आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जन्माष्टमी का यह जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। आप भी इसी तरह मध्य रात्रि में भगवान का पूजन करें। पूजन की बहुत ही सरल विधि है। जन्मोत्सव हृदय का उत्सव है। यहाँ तो भगवान का जन्म होना ही चाहिए, परंतु आपके मानस पटल पर हृदय में भी भगवान श्रीहरि का, सत्य रूपी श्रीहरि का जन्म होना चाहिए। आप संकल्प लें, आज से हम जो है दिव्याति दिव्य कार्य करेंगे। यही जन्मोत्सव है, यही जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं हरिवासरे च रवीन्द्रग्रासे हरिजन्म काले। हरिवासर अर्थात एकादशी रवीन्द्रग्रासे, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय, हरिजन्म काले, भगवान का जब जन्म होता है तब हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अतः उपवास रहते हुए भगवान श्रीहरि का जन्मोत्सव मनाएं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। सबसे पहले आपको पूजा की तैयारी करनी है। तैयारी में आपको हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, चंदन, रोली मोली, जनेऊ की व्यवस्था कर लेनी है। धूप दीप नैवेद्य की व्यवस्था करनी है। पान सुपारी की व्यवस्था करनी है। भगवान को जन्म कराने के लिए पंचामृत की व्यवस्था करनी है, क्योंकि भगवान पंचामृत से बाहर आएंगे। अतः पंचामृत भी बनाकर रखें। यथाशक्ति भगवान के लिए प्रसाद रखें। प्रसाद में प्रयास यह करें कि माखन और मिश्री हो। मखाने इत्यादि की खीर व्यवस्था हो जाती है तो उत्तम है, नहीं तो माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करें। बस यही पूजा की विधि है। हम आपको पूजा का विधान दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य। तत्पश्चात स्वयं को पवित्र करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यंतरः शुचिः। पवित्री, कोशा की पवित्री बनाएं और अपने अनामिका उंगली पे पवित्री धारण करें। ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापदे पवित्रापूतस्य जुत्कामः पुने तच्छकेयम्। पवित्री धारण करने के पश्चात स्वयं को तिलक लगाएं। ओम चंदनं तु महत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पुरुष हैं तो शिखा बंधन करें। अगर महिलाएं हैं तो हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करें। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। शिखा बांधने के पश्चात हाथ धो लें। तत्पश्चात प्राणायाम करें। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम। आपो ज्योतिरसमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। पुनः हाथ धोने के बाद भगवान श्रीहरि को नमस्कार करें। ग्राम देवता, कुल देवता को नमस्कार करें। अपने पूर्वजों को प्रणाम करें। सभी से आशीर्वाद लें। आज हम यह कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव का जो यह पूजन करने जा रहे हैं उसमें आप सब अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से नमस्कार करने के पश्चात हाथ में गंधाक्षत पुष्प ले लें। एक पुष्प में थोड़ा सा गंध और चावल लगाने के बाद भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करना है, हे नारायण, इस संसार में जितने भी जीव चराचर प्राणी रहते हैं आप सभी को सुखी रखें, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो, चारों तरफ शांति व्याप्त हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम भगवते श्री
नारायणाय नमो नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणीं समर्पयामि। इस तरह से बोल करके कलश के पास यह गंधाक्षत पुष्प अर्पित करें। हाथ में फिर से एक लाल पुष्प में हम चंदन और चावल लगा करके भगवान गणपति का स्मरण करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी महाराज, इस पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, ऐसी कृपा करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ धर्म कार्यार्थ सिद्धये। इस प्रकार से बोल करके गणेश जी के पास जो है यह चावल पुष्प अर्पित करें। इस तरह से कार्य करने के पश्चात हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए हाथ में जो है थोड़ा सुपारी है, अक्षत है, जल है, यथाशक्ति दान दक्षिणा इत्यादि है। यह सब कुछ जो है हाथ में रख करके 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। हे नारायण, मैं आपका स्मरण करते हुए आज अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, कुल देवताओं और ग्राम देवताओं के कृपा से भगवान श्री कृष्ण का यह जन्मोत्सव मनाने जा रहा हूँ। अपना नाम लेवें, आपका जो भी नाम है तो नाम लें। धर्म पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, बालक बालिकाओं बंधु बांधवों के साथ बैठे हुए हैं तो उनका नाम लें। गोत्र का उच्चारण करें। आज की जो दिन तिथि है उस दिन तिथि का उच्चारण करें। मध्यरात्रि है तो मध्यरात्रि कहें। नक्षत्र इस बार हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र, इसलिए जो है हम नक्षत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। जो भी नक्षत्र है उसका उच्चारण आप चाहें तो कर सकते हैं। तिथि विशेष है, इसलिए अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए मैं भगवान गणपति, महालक्ष्मी और कलश देवता का पूजन कर रहा हूँ। अतः यह मेरा संकल्प सिद्ध हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से बोल करके कलश के पास अपना संकल्प अर्पित कर देवें। संकल्प करने के पश्चात हमें आवरण देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। जैसे जो यह घंटी है, घंटी में गरुड़ देवता का वास होता है, अतः हमें गंधाक्षत पुष्प छोड़ करके गरुड़ देवता का स्मरण करना है। ओम आवाहनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत। थोड़ा सा घंटी बजा देवें। तत्पश्चात घंटी को नमस्कार करने के बाद शंख में भी भगवान नारायण का ध्यान करना है। शंख को चावल अर्पित नहीं किया जाता है, अतः आप हल्दी कुमकुम इत्यादि पुष्प में लगा करके शंख का ध्यान करें। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। शंखादौ चंद्रदैवत्यं कुक्षौ वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्त विप्रेन्द्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत्। इस तरह से भगवान शंख को भी हम नमस्कार करेंगे। हमने यहाँ 2 दीपक प्रज्वलित किए हुए हैं, यह हमारे कर्म के साक्षी के स्वरूप में रहते हैं, अतः हमें इनको भी गंधाक्षत पुष्प दे करके इनका पूजन करना है। भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव। दीपक को नमस्कार कर लेना है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम् आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से दीपक को नमस्कार करने के बाद हमने जो यह पूजा का जल रखा है, इस पूजा के जल में भी हम तुलसी पत्र डाल करके जल को शुद्ध करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि। साधारण इसी तरह से मंत्र पाठ करते हुए जल को शुद्ध करें। जल को आपस में मिश्रित करना चाहिए। इसके पश्चात
संपूर्ण सामग्री का संशोधन करना चाहिए, अर्थात संपूर्ण सामग्री के ऊपर जल से सामग्री को शुद्ध करना है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहि अभ्यंतरः शुचिः। कुशा के माध्यम से हमने यहाँ सब पवित्र कर लिया है। सबसे पहले हम पृथ्वी का पूजन करेंगे। भूमि पर त्रिकोण लगा करके बीच में बिंदु की स्थापना करें और गंधाक्षत पुष्प रख करके पृथ्वी को नमस्कार करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनं विष्णुवल्लभायै नमः वसुन्धरायै नमो नमः प्रणमामि नमामि च। पृथ्वी का पूजन करने के पश्चात हमें भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो उनका पूजन करें, अन्यथा सुपारी में भगवान गणपति का आवाहन करें। आवाहन करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणेश जी महाराज, आप अपने निज निवास से हमारे इस सुपारी में दिए गए आसन पर आकर प्रविष्ट हो जाएं और हमारे संकल्पित कार्य को सिद्ध करें। इस तरह से बोलकर आवाहन कर सकते हैं। हमारे पास मूर्ति है, हम केवल भगवान गणपति और माँ भगवती लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम खरवं स्थूलतं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् अक्षस्रकपरशृङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। हरिः ओं महागणपतये नमः। महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। इस तरह से बोल करके भगवान को हमने चावल पुष्प अर्पित कर दिया है। भगवान को हम आचमन इत्यादि कराएंगे। पाद्यो वाद्यं समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि। श्रीपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रामत्श्वासनानशने अभि ततो विराडचायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यर्चित पश्चात् भूमिमथो पुरः तदङ्गत्वेन। हरिः ओं स्थापित परिवार देवाय नमः। पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, स्नानीयं जलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। तत्पश्चात एक एक बार भगवान को पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वतीरु पंचधासु देशे भवत्सरित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के पश्चात पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाएंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। सकल पूजार्थे परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य अभिषेकम् हस्तौ प्रक्षाल्य पुनः अभिषेकपद प्राप्त्यर्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। शुद्ध जल के माध्यम से भगवान का अभिषेक करेंगे। अगर कोई स्तुति आती है गणेश जी महाराज की अथवा लक्ष्मी जी की तो आप स्तुति का पाठ कर सकते हैं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धिं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिरमासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकृष्टनाशनस्तोत्रं गणपत्यर्पणमस्तु। भगवान का अभिषेक हो चुका। माँ भगवती लक्ष्मी का अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र से अथवा उनका नाम स्मरण करते रहे। श्री महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, इस तरह बोलते हुए महालक्ष्मी जी का अभिषेक करना है। हरिः ओं माँ पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपदं मयि सन्निधत्स्व। पद्मानने पद्म ऊरू पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुस्तान् देवी
सर्वकामाश देहि मे पुत्रपौत्र धनं धान्यं मस्तश्वासुत्रीर्थं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना वैनतेय सोमं पिब पितृपित्रः सोमं धस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः अक्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो नाशुभामते भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीशुक्तजापिनां सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशो गन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिगिरिप्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दः कर्दमः श्रीदश्चक्लित इति विश्रुता श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवतामता ऋणरोगादिदारिद्रा पापक्षुदमृत्यभः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा श्रीर्वरचश्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भक्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी जी का अभिषेक संपन्न होता है। उनको जो है शुद्ध जल से स्नान करा करके उनके आसन पर विराजमान करवाएंगे। हरि ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकरमूली विहारिणी विमले ममतिरास्तां तव पद कमले ममतिरास्तां तव पद कमले। भगवान को स्नान कराने के पश्चात वस्त्र, मौली धागा है तो मौली धागा का वस्त्र बना लीजिए अथवा रुई का वस्त्र भगवान को अर्पित करेंगे। ओम जुबासुवासः परिवीतयागा सौस्त्रेयानं भवति जायमानः तन्धीरासः कवयो नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् उपहनयामि। भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करते समय जनेऊ में हल्दी लगाना चाहिए। केवल गणेश जी महाराज को अर्पित करेंगे। हरि ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचोव्येन आपः सबुधनया उपमास्य विष्ठाः स तश्च जोनिमा स तश्च विवह तदङ्गत्वेन हरि ओम द्विराचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। हरि ओम श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां। माँ भगवान को हमने चंदन लगा दिया है। अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षताश सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। हरि ओम तदंगत्वेन पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। आप भगवान को शमी पत्र, दुर्वा पत्र इत्यादि भगवान गणपति को अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। पुष्प में अगर आपके पास लाल पुष्प है तब भगवान को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम। भगवान गणपति को रक्तपुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं। अतः सुगंधित और रक्त पुष्प अर्थात लाल पुष्प भगवान को अर्पित करें। तत्पश्चात हल्दी, कुमकुम, सौभाग्य द्रव्य जो आपने रखा हुआ है वह भगवान को अर्पित करेंगे। हरिद्रा कुमकुम सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि अबीरं गुलालं समर्पयामि अबीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव चानाना विधि प्रकारेण ततः शांतिं प्रयच्छ मे। हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल इत्यादि अर्पित करने के पश्चात हम भगवान को धूप दिखाएंगे अर्थात अगरबत्ती। अगरबत्ती दिखाने के लिए आप सदैव मंगलदीप अगरबत्ती का प्रयोग करें। मंगलदीप अगरबत्ती के माध्यम से मंदिर का वातावरण हमें अपने घर में ही प्राप्त हो जाता है। हम भगवान को धूप दिखाएंगे। हरि ओम ओम भगवते सिद्धिविनायक देवाय नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः अग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूरशिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामशिवन्नितमग्गो षष्णितमं पवृतमञ्जुष्टतमं देवहूतमं। इस तरह से बोलने के पश्चात धूप अर्पित करें। धूप के बाद हमें
दीप दिखाना चाहिए। चावल से ही हम प्रत्यक्ष दीप दिखाएंगे। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत तदंगत्वेन हरि ओम प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य फल नैवेद्यं निवेदयामि। हम भगवान के लिए नैवेद्य की हमने व्यवस्था की हुई है, परंतु यहाँ हम भगवान को फल का नैवेद्य दिखाएंगे, अतः फल के ऊपर पुष्प अथवा दुर्वा रख देवें। हरि ओम मा ओम इदं फलं मया देव स्थापितं बुरुतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि उतस्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णन्नवेरनुवादि प्रगर्दिनः शेनस्येव द्रजतो अङ्कसम्परिदधिकरावणः सहोर्जत तरित्रतः स्वाहा। हरि ओम मुखवासार्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि स्वर्ण निष्क्रिय द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। भगवान को पान अर्पित करें, सुपारी चढ़ाएं, तत्पश्चात यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अर्पित करें। हरि ओम दान दक्षिणां समर्पयामि तदंगत्वेन प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है। हे गणेश जी महाराज, आप हमारे इस पूजा को दिव्याति दिव्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया है, यह सब आपकी कृपा है। आगे भी यह जो जन्मोत्सव का पूजन है यह इसी प्रकार से दिव्याति दिव्य रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धां सताङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं महालक्ष्मी महाप्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। भगवान को पुष्प इत्यादि अर्पित कर देते हैं। एक चम्मच में जल लेकर किया हुआ सारा कार्य भगवान को समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, यह जल आपकी कृपा से मिला है, यह फल फूल आपकी कृपा से मिला है, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरे मन के भाव हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है, आप उसे स्वीकार करके मुझे अहंकार से मुक्त करें, मुझे धन के लोभ से मुक्त करें, मुझे माया मोह के संसार के प्रभाव से मुक्त करें। मेरा मन मेरे इष्ट के चरणों में लगा रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अनेन कृतेन कर्मणाख्येन गणेशाम्बिकाभ्याम पूजनम पर्यन्तान्न मम। ऐसा बोलकर भगवान को नमस्कार करें। यहाँ हमारा भगवान गणपति का पूजन संपन्न होता है। अब हम जो है कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन करने के लिए आपको दिव्य इसी तरह से कलश बना लेना है। चावल के ऊपर कलश की स्थापना करनी है। कलश में जो है जल अर्पित करना है, पंच पल्लव रखना है। कलश के अंदर सुपारी, सिक्का, हल्दी डाल देना है। कलश के ऊपर एक दोना अथवा कटोरी में चावल भर करके उसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी चाहिए। नारियल में ही वरुण देवता का हम स्थापन करेंगे। हम यहाँ जो है पहले से ही सब कुछ उसमें प्रविष्ट कर चुके हैं। अब केवल हम जो है भगवान वरुण देवता का पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे। हरि ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः यहीडमानो वरुणे हबोद्धुरसग्गो समान आयुः प्रमोखीः। अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस तरह से जो है वरुण देवता का आवाहन करेंगे। 4 बार जल कुशा के माध्यम से अर्पित करेंगे। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, हस्त्योः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। एक पुष्प में थोड़ा सा पंचामृत लगा करके कलश में ही अर्पित करेंगे। हरि ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः। पुनः शुद्ध जलस्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि। मौली धागा का ही वस्त्र आप कलश के लिए दे सकते हैं, अथवा अगर आपने विशेष कुछ गमछा इत्यादि लाया है तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। हरि ओम वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के बाद जनेऊ अर्पित करना चाहिए। हम हर बार आपको बतलाते हैं कि जनेऊ लगाते समय, जनेऊ चढ़ाते समय हल्दी का प्रयोग
अवश्य करें। हरि ओम ब्रह्मसूत्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यात् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम उपहनयामि। भगवान को चंदन लगाना है। इसी समय जो है कलश में आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यन्ताञ्च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। इस तरह से चंदन के समय ही स्वास्तिक बना दीजिए। तत्पश्चात चावल अर्थात अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षतम समर्पयामि वरुणाय नमो नमः अक्षन्नमे मदन्तह्यव प्रिया अधोकतः स्तोकतस्वभानवो विप्रानविष्ठया मतेजो जानविन्द्रते। हरि ओम अक्षतान् समर्पयामि तदङ्गत्वेन पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि। आपके पास जो पुष्प है सुगंधित बढ़िया दिव्याति दिव्य जो पुष्प आपने लाए हुए हैं वह सब पुष्प कलश में इसी तरह से अर्पित करना है। तदंगत्वेन हरि ओम स्थापित परिवार देवाय नमो नमः हरिद्रा कुमकुम सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि वरुणाय नमो नमः। हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल जो भी है वह आप अर्पित करें। तुलसी पत्र है तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरी भवमोक्षा प्रदा तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। इस तरह से तुलसी पत्र इत्यादि वरुण देवता में अर्पित करें। तत्पश्चात पुनः हम भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के लिए मंगलदीप अगरबत्ती का प्रयोग करें। हरि ओम ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप दिखाने के बाद चावल से हम आरती करेंगे अक्षत से। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत हस्तौ प्रक्षाल्य फलनैवेद्यं निवेदयामि। यहाँ भी हम वरुण देवता को फल का ही नैवेद्य दिखाएंगे। इसके लिए पुष्प अथवा तुलसी दल फल में रखना है आपको। हरि ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि तस्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः वर्णन्नवेरनुवाति प्रगर्धिनः शेन स्येव ध्रजतो अंकसंपरिदधिक रावणः सहोर्जत तरित्रतः स्वाहा। इस तरह से पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ा दें। यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा कलश में अर्पित करनी चाहिए। सुवर्ण निष्क्रिय द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। हाथ में चावल पुष्प लेना है। वरुण देवता से प्रार्थना करनी है। हे वरुण देवता, जिस तरह विशाल समुद्र होते हुए भी उसकी गहराई असीमित है, मन को इसी प्रकार से हम असीमित करें। हमारा मन हमारे इष्ट के चरणों में लग जाए, उनकी सदैव सेवा पूजा भक्ति आराधन में लगा रहे। जिस प्रकार से बहुत तूफान आने पर भी आपका जल स्थिर रहता है, शांत रहता है, इसी तरह मेरे जीवन में भी कई प्रकार के संकट आए, परंतु आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरा मन स्थिर रहे, अडिग रहे, अधर्म की ओर कभी ना जावे। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस प्रकार से बोल करके वरुण देवता को नमस्कार कर लेना है। उनका किया हुआ कार्य उन्हीं को समर्पित करना। नेन कृतेन कर्मणाख्येन वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो प्रियन्तान्न मम। यह सारा कार्य आपको मध्यरात्रि से पूर्व करना है। जैसे 11 बजे आप आरंभ कर देंगे। जब 11 बजे आप आरंभ करेंगे तब जो है लगभग आपकी पूजा को जब 1 घंटा समय हो जाएगा, बीच में जब जो है भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव का समय होता है मध्य रात्रि, जब चंद्रमा शीर्ष पर हो, तब जो भगवान का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था, अष्टमी तिथि को हुआ था, उसी समय जो है आपको भगवान श्री कृष्ण को निकालना है और पंचामृत में प्रविष्ट करवाना है। इससे पहले भगवान का स्तुति करना चाहिए, क्योंकि जब पृथ्वी पर कष्ट हुआ था
कंस के अत्याचारों से माँ भगवती पृथ्वी जब प्रभावित हो गई, तब पृथ्वी ने गाय का स्वरूप धारण किया, गऊ का स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहा, मुझ पर बड़ा कष्ट है, उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा कार्य तो प्रजनन के लिए है, मैं तो सृष्टि का विधाता हूँ, पालन पोषण का कार्य भगवान श्रीहरि करते हैं। आपकी यह जो प्रार्थना है भगवान श्रीहरि तक पहुँचनी चाहिए। भगवान श्रीहरि के पास जब पृथ्वी जाती है, उनकी स्तुति करती है और भी देवी देवता जाते हैं, तो जो स्तुति करती है उस स्तुति को गर्भ स्तुति कहा जाता है। उसी समय भगवान जो हैं अपने धाम से लेकर इस धरा पर आते हैं और देवकी के गर्भ में प्रविष्ट करते हैं। भगवान को गर्भ से बाहर निकालने के लिए गर्भ स्तुति की जाती है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। इस तरह के और भी 5-7 श्लोक हैं, जिन श्लोकों से इंद्रादि देवताओं ने भगवान श्रीहरि की गर्भ स्तुति की है। हमें तो वह श्लोक नहीं आएंगे, इसलिए जो है हम भगवान को पंचामृत में डुबा कर रखें। इस तरह से ये देखिए, हमने यहाँ पंचामृत बनाया हुआ है, भगवान श्रीहरि को हम पंचामृत में डुबा कर रख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, किस पंचामृत में भगवान का वास रहेगा, भगवान इसमें सोते रहेंगे, अंदर रहेंगे। जब मध्य रात्रि अर्थात 12 बज जाएं, तभी जो है भगवान को वहाँ से निकालना चाहिए। तब तक जो है भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, नाम का संकीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। आप इसी तरह से बहुत सारी दिव्याति दिव्य स्तुतियाँ करें। ढोलक, मंजीरा, ताल, झांझ, बांसुरी जो भी आपसे आ रहा है बजाना, आप वह बजाते हुए भगवान श्रीहरि का संकीर्तन करें। कई क्षेत्रों में जो है पपीता, बहुबीज फल जो होता है, अर्थात जैसे पपीता है, पपीते को जो है काट करके उसमें भगवान बालकृष्ण अथवा शालिग्राम शिला को प्रविष्ट करवा करके पुनः वैसे ही पपीता रख दिया जाता है और तब फिर जो है पपीते के माध्यम से भगवान का जन्म होता है। कई क्षेत्रों में जो खीरा होता है, खीरा, उस खीरे को भी हम बीज से काटते हैं, वहाँ शालिग्राम शिला प्रविष्ट करवाते हैं। तत्पश्चात जो है जब भगवान के जन्म का समय होता है तो उस खीरे में से जो है भगवान को निकालते हैं। पपीता और खीरा प्रसाद में चला जाता है, पर शास्त्रीय विधान है पंचामृत। हमने भगवान को पंचामृत में रखा है और जैसे ही 12 बजे वैसे ही भगवान को बाहर निकाल करके विधि विधान से भगवान का पूजन करेंगे। भाव यह है कि भगवान के जन्म का समय है, अतः हम जो है भगवान का पूजन कर रहे हैं भगवान को बाहर निकाल करके। हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुंकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। भगवान की इसी तरह से दिव्याति दिव्य जो भी आपसे स्तुतियाँ आती हैं, वह स्तुतियाँ जो हैं भगवान के सम्मुख आप इसी तरह से पाठ करें, उनका नाद करें, भगवान की जयकारा करें। और एक स्तुति है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन्ही घोड़ा दिन्ही और दिन्ही पाल की, हाथी दिन्ही घोड़ा दिन्ही और दिन्ही पाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। इस तरह से दिव्याति दिव्य स्तुतियों का गायन करें। अब हम भगवान का यहाँ पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान को बढ़िया स्नान कराएंगे। हरि ओम ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री बालकृष्णाय नमो नमः।
भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के लिए अगर आपके पास दूध है तो दूध का प्रयोग करें, जल है तो जल का प्रयोग करें, गंगा जल है तो गंगा जल का प्रयोग करें। जो भी सामग्री सुविधा आपके पास उपलब्ध है उसी के माध्यम से हम भगवान बालकृष्ण का जो है अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के लिए सदैव शंख का प्रयोग करें। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वातस्पदवात यतिष्ठुदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वञ्जभूतञ्च भाव्यं माहुतामृतद्विशेषानोजदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोष विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विक्रामत्सासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यधिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्दिग्न्यास्त्रवहुतः संभृतं बृहदाज्यं पशुंस्तांसगरे वायुव्यानारण्या ग्राम्या च जय तस्माद्दिग्न्यास्त्रवहुतरिचः सामान्य जग्ने छन्दागुंसजग्ने तस्माद्दजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त चेकेशो भयादतः गवो हजग्निरे तस्मात्स्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नम्बरे विग्रौक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्या ऋखसजेजत पुरुखं व्यदधूकैधा विकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरूपादाउ चेते ब्राह्मणो शमुखमासीदबाहुराजन्यः कृतः ऊरु तस्य वैश्याः पदव्यागुषोदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णोदौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् जत्पुरुषेण हविखा देवायुगमतर्वतब्बसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रेखमैथमः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधस्त्रिः सप्तसमिधाः कृताः देवाजग्नन्तन्नवानावधनन् पुरुखं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इस तरह से भगवान का हमने पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराया है, उनका अभिषेक किया है। भगवान को स्नानशाला से निकाल करके बढ़िया दिव्य स्नान कराएंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मूली विहारिणी विमले, शंकर मूली विहारिणी विमले, मम तीरास्तान तव पद कमले। भगवान को हम वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम जुवासुवास परिवीतयागासौस्त्रेयानं भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। भगवान का एक दिव्य आसन बना करके वहीं जो है भगवान को विराजमान करवा दीजिए। हमने यहाँ श्री राधा कृष्ण का स्वरूप विराजमान करवाया है। पीछे माँ भगवती जगत जननी तुलसी हैं, उन्हीं के सम्मुख ही हम भगवान बालकृष्ण को विराजमान करवाएंगे। क्योंकि यह शिशु के स्वरूप में हैं, अतः कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि इनको जनेऊ नहीं देना चाहिए, परंतु हम तो उन्हें नारायण समझते हैं, इसलिए हम यहाँ उनको जनेऊ अर्पित करेंगे। हरि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतम् उपहनयामि यज्ञोपवीतान्ते द्विराचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को दिव्यातिदिव्य चंदन लगाएंगे। हरि ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। चावल अर्पित करेंगे। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतं समर्पयामि। अक्षतांतर्गते हरि ओम पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि। हमने भगवान के लिए पुष्पमाला की व्यवस्था की हुई है, वही पुष्पमाला हम भगवान को अर्पित करेंगे।
हरि ओं माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम। भगवान को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। कहा जाता है बिन तुलसी हरि एक न माने। 56 भोग 3600 व्यंजन, आप तरह तरह के व्यंजन दे दीजिए, परंतु अगर उस व्यंजन में, उस नैवेद्य में तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान को सहज में भी तुलसी अर्पित करें और नैवेद्य में भी तुलसी अर्पित करें। तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मंजरे भवमोक्ष प्रदातुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियां। मात तुलस्यै नमो नमः, केशव प्रियायै नमो नमः, तुलसी पत्रं समर्पयामि। तत्पश्चात हल्दी कुमकुम अर्पित करें। हरिद्रां समर्पयामि, कुमकुम समर्पयामि, कुमकुमं कामना दिव्यं कामिनी कामसंभवं। कुमकुमेनार्चितो देवा तथा शांतिं प्रयच्छ मे। कुमकुम इत्यादि अर्पित करने के पश्चात भगवान को धूप दिखाएं, अर्थात मंगल दीप अगरबत्ती का प्रयोग करें। हरि ओम ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। भगवान को धूप अर्थात अगरबत्ती दिखाएं। अगरबत्ती के बाद भगवान को चावल अथवा पुष्प से आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। हाथ धोले, हस्तौ प्रक्षाल्य। तत्पश्चात भगवान को नैवेद्य दिखाएंगे। नैवेद्य में हमने यहाँ दिव्याति दिव्य नैवेद्य की व्यवस्था की है। यही नैवेद्य जो है हम भगवान को दिखाएंगे। नैवेद्य में जो भी मिष्ठान्न नैवेद्य आपको प्राप्त हो जाए वह नैवेद्य रखें। भगवान के नैवेद्य में माखन और मिश्री का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि भगवान जब शिशु के स्वरूप में थे तब भगवान ने तभी से माखन मिश्री चोरी करके खाना आरंभ कर दिया था। अपनी लीलाओं का आरंभ उन्होंने तो जन्म के समय से ही कर दिया। तो यहाँ हम भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। भोग में भी हम जो है तुलसी पत्र रखेंगे। तुलसी पत्रं समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। अन्नपतेन्नस्यनो देह्यनमी वश्य शुक्मिणः प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे संच्युतकुपदे। हरि ओं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमस्कारं समर्पयामि। हरि ओं ओम पुनः प्राणाय भोज्यताम्, अपानाय भोज्यताम्, व्यानाय भोज्यताम्, उदानाय भोज्यताम्, समानाय भोज्यताम्। ब्रह्मणे नमस्कारं समर्पयामि। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करें। ब्रह्मणे नमस्कारं समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। भगवान के लिए हमने फल रखे हुए हैं, फल के सामने जो है हम पुष्प रखेंगे। हरि ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। भगवान को हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे द्वारा दिया जा रहा यह तुच्छ नैवेद्य, इसको ही आप अमृत समझें, अमृत समझ करके इसे ग्रहण करें। हरि ओम ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि, भवेत् जन्मनि जन्मनि। हरि ओम स्थापित परिवार देवाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण के चरणों में भी हम नमस्कार करेंगे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पीछे माँ भगवती तुलसी विराजमान हैं, उनको भी प्रणाम करके आशीर्वाद। हरि ओम तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मंजरे भवमोक्ष प्रदातुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां। माँ भगवती तुलसी को भी इसी प्रकार से हम पुष्प इत्यादि अर्पित करके नमस्कार करेंगे। धूप दीप नैवेद्य हुआ है। धूप दीप नैवेद्य के बाद हमने फल दे दी है। यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा आपको भगवान को अर्पित करनी चाहिए। दान दक्षिणा इत्यादि के पश्चात भगवान की दिव्याति दिव्य आरती प्रज्वलित करनी चाहिए। हमने यहाँ आरती की व्यवस्था बनाई हुई है। आप लोग भी जो है भगवान की दिव्याति दिव्य आरती करें। आरती को बढ़िया सुंदर स्वास्तिक है, अष्टदल कमल है इत्यादि से सजा करके आरती का सबसे पहले गंधाक्षत पुष्प के माध्यम से पूजन करें।
एक पुष्प में थोड़ा सा चंदन लगाएं, चावल लगाएं तथा पश्चात यहाँ पास रखें। तत्पश्चात हम अब जो है आरती प्रज्वलित करेंगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हरि ओम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, इन छवि पर मलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, देखी छवि बली हारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। इस तरह से आप जो भी आपसे आरती आती है वह आरती का गान करें और भगवान को कपूर अर्पित करें। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह आरती जो है पूरे घर में दिखाएं। पूरे घर में दिखाने के बाद आपकी पूजा में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं उनको भी आरती देनी चाहिए। आरती लेने के बाद यहाँ से हम आप सबको आरती दे रहे हैं। आप सबका भगवान श्री हरि कल्याण करें। आरती के बाद हाथ धोना चाहिए। हाथ धोने के बाद हाथ में ढेर सारे पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए। हे भगवान, हमने जो यह सेवा पूजा की है, अगर इस सेवा पूजा में कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, कुछ सामग्री कम हो गई है, अथवा मेरे मन के भाव में कहीं कमी रह गई है, हे दीनानाथ परमपिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा करें। पूजा का पूरा फल आयु, आरोग्य, धन, धान्य, सुख, संपत्ति के रूप में प्रदान करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इसके पश्चात आप सबको प्रसाद बांटें। आपका कार्य यहाँ संपन्न होता है। अब हम पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पुनः आप सबको हरिवरा पूजा सर्विस एवं मंगलदीप अगरबत्ती की तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें, आपके घर में सदैव सुख, संपत्ति, धन, धान्य का भंडार भरा रहे। आप सभी को राधे राधे।